असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर पूरे असम में ड्रग को सीज कर उसे नष्ट करने का अभियान लगातार जारी है, जो कि असम पुलिस प्रमुख के नेतृत्व में शुरू किया गया है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने असम की डीजीपी भास्कर ज्योति महंत से खास बातचीत की। असम एक ऐसा पहला राज्य है देश में जिसने ड्रग के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया है। अभियान ही नहीं चलाया है, बल्कि वो जो ड्रग्स प्राप्त हुए हैं, मादक पदार्थ प्राप्त हुए हैं, उनका एक तरह से पूरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। तो हमारे साथ हैं असम के डीजीपी भास्कर ज्योति। डीजीपी साहब, कल मैं नौगांव में था और मैं खुद साक्षी बना, मुख्यमंत्री और आप मौजूद रहे। आप लोगों ने बड़ा अभियान शुरू किया है। बेसिकली काफ़ी दिनों से ये अभियान चल रहा है, लेकिन शुरुआती तौर पे हम लोग हमारा स्ट्रेटजी था हाईवे को ब्लॉक करने का। एक्चुअली इसका ओरिजिन होता है म्यांमार बॉर्डर, म्यांमार पे स्पेशली। उस पर नार्को टेरर का एक एंगल इस पर देखा जा सकता है। कुछ नॉन स्टेट एक्टर जो होते हैं जिसको बोला जाता है, उनका इकोनॉमी, ड्रग इकोनॉमी का ऊपर डिपेंड करते हैं म्यांमार में। सो म्यांमार का काफ़ी नज़दीक है असम। मणिपुर क्रॉस करते ही म्यांमार असम मिलता है आपको, या अरुणाचल की तरफ भी हो सकता है। सो असम में पहले ट्रांजिट रूट था, लेकिन अभी डेस्टिनेशन का तौर पे भी असम को इस्तेमाल किया जा रहा है। सो जिसका वजह से काफ़ी यहाँ का युवा पीढ़ी बर्बाद होते जा रहा है। सो इस पे हम पहला स्ट्रेटजिस्ट है ये हाईवे ब्लॉक करना। ये प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है ये समझने का है। सो हम शुरुआती तौर पे काफ़ी काम किया था किंग पिन्स को पकड़ने में, और काफ़ी हद तक हम हेरोइन या ब्राउन शुगर जैसा ओपिएट डिराइवेटिव स्पेशली डेंजरस ड्रग्स का खिलाफ काम किया था। लेकिन नया सरकार आने के बाद डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का नेतृत्व में इस पे सार चाह क्या हमारा जो युवा पीढ़ी खराब हो रहा है, टाउन में हो, गांव में हो, गलियों में हो, उस पे चले जाने के लिए हमें बोला गया। ये जनता खराब कर रहा है, यंगस्टर्स नष्ट हो रहा है। अभी यहाँ हम नीचे तक चले जाएंगे, नॉट ओनली फॉर द किंग पिन्स, वी विल आल्सो गो फॉर द एंटायर पेडलर्स। सो हमने काफ़ी बड़ा अभियान हर जगह शुरू किया है। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ ड्रग्स सीज किया है। ये 2 महीना पे ही रिकॉर्ड की तौर पे हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक जनजागरण इस पे लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये स्कूल कॉलेज में मीटिंग करके नहीं, हम लोगों को दिखा के, और इस पे ये ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हम ले रहे हैं। जो ड्रग्स का खिलाफ काम करेगा उनको हम अपना साथ स्टेक होल्डर्स बना रहे हैं, और जो ड्रग्स डीलिंग में इन्वॉल्व है इनका खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई। कानून जहाँ तक हमें अलाउ करता है यहाँ तक हम सख्ती प्रयोग कर रहे हैं। इस पे एक आध एनकाउंटर भी हो चुका है हमारा, और भारत का बाकी हिस्सा भी इससे मुक्त रहे। सो क्योंकि असम होके चले जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट से होके, असम में इसको काफ़ी सख्त कार्रवाई करके बंद करने से देश का बाकी हिस्सा भी ठीक ठाक रहेगा। कि जो असम में हालांकि मिलिटेंसी काफ़ी कम हुई है, आतंकवादी गतिविधियाँ बिल्कुल जीरो है, एक तरह से माने तो उनका रेशियो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इसके पीछे इन्वॉल्व है ड्रग स्मगलिंग में, जो इतने बड़े पैमाने पर शामिल वो कहीं वो भी किंग पिन्स थे। असम का खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन है इंसर्जेंट्स, इनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में हमें अभी तक मिला नहीं है। लेकिन जो असम बेस्ड नहीं है, सम नॉन असम बेस्ड आउटफिट्स, वी आर फाइंडिंग डेफिनेट क्लूज अबाउट देयर इन्वॉल्वमेंट। और ये लोग क्या प्रोटेक्शन देते हैं ड्रग डीलर्स को भी, एक्सचेंज में पैसा लेते हैं, और ये काफ़ी लुक्रेटिव बिजनेस जैसा है। सो काफ़ी जगह म्यांमार से लेके हमारा इंफॉर्मेशन का मुताबिक काफ़ी स्टेट्स में इनका कुछ लोग इस पे इन्वॉल्व हैं। लेकिन इतना बड़ा पैमाने पे, इतना बड़ा मात्रा पे ये करना पहला बार है असम में किया जा रहा है, लेकिन ये काम करते रहेंगे। और ये बहुत ही अहम बात बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो ड्रग्स को पुलिस हिफाजत में रख देना बहुत ही डेंजरस बात होता है। वो ड्रग एडिक्ट लोग हो या ये बदमाश लोग हो, ये लोग पागलपन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उनका ड्रग हासिल करने में।
सो इसीलिए उनका भी कोई चांस नहीं रहा कि पुलिस को भी ख़राब ना करे। हमारा तो इस मामले पे इन्वॉल्व होते हुए RPSF का इंस्पेक्टर, फॉर्मर इंस्पेक्टर, वो उसको अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया, मतलब वो पुलिस का मुठभेड़ में मर गया है और एक पुलिस कांस्टेबल का भी गोली लगा है। सो मतलब ऐसा भी, या हर वर्ग का, सोसाइटी का हर वर्ग का लोग इस पे इन्वॉल्व, जो ही हो, पुलिस हो या कोई भी हो, ये लोग हमारा हाथ से बच नहीं सकता है। ये थे हमारे साथ असम पुलिस के महानिदेशक DGP भास्कर ज्योति महंत। उन्होंने साफ कहा कि अभियान जारी रहेगा, साथ ही असम जो है वो सेफ डेस्टिनेशन नहीं होगा, यानी असम को आसान रास्ता नहीं बनने दिया जाएगा या माध्यम नहीं बनेगा ताकि मादक पदार्थ असम में और असम होकर देश के अन्य राज्यों में पहुँचे। साथ एक बात उन्होंने कही कि असम के जो आतंकवादी संगठन हैं जो सक्रिय रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसा सबूत कुछ नहीं मिला अभी तक, जबकि मादक पदार्थों को संरक्षण देते हों या जो तस्करी में शामिल लोग हों उनको वो संरक्षण देते हों। तो कुल मिला के अभियान जारी है और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है असम में, और जो ड्रग सप्लाई करने वाले या इससे जो एक बड़ा जो सिंडिकेट है, चैन है, उसे तोड़ने की तैयारी है ताकि असम में या असम के साथ जो लगे राज्य हैं वहाँ से ड्रग्स की सप्लाई ना हो और ताकि देश में भी अन्य राज्यों में भी एक तरह से ड्रग्स को फैलने से रोक और उसका शिकार होने से बचाया जा सके। कैमरामैन ध्रुव ज्योति के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, गुवाहाटी।